आज हम बात करेंगे पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री वर्सेस सियासी दुनिया के अंदर जो एक जंग चल रही है। आपने देखा एक तनाज़ा चल रहा है पिछले दिनों और ख़बरें जो हैं बहुत गर्म है। मैं बात कर रही हूँ मुमना इकबाल और साकिब चद्दड़ के दरमियान। देखा है आपने कि ऑनलाइन जो है पहले वो हरासमेंट शुरू हुई, उसके बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पे आपस में ट्वीट शुरू कर दी कि वो एक दूसरे को हरास कर रहे हैं। और ये मुमना इकबाल की तरफ से ये कहा गया कि साकिब चद्दड़ जो हैं उनको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको हरासमेंट कर रहे हैं, जिसके हरासमेंट के बाद वो अपनी मेंटल हेल्थ जो है बिल्कुल वो खो चुकी हैं क्योंकि उनकी शादी जो है वो सर पे थी। तो उसके साथ साथ इसके बरक्स साकिब चद्दड़ की तरफ से इल्ज़ामात ये आयद किए गए हैं कि मुमना ने उनसे वक्फे से जो हैं गिफ्ट्स भी लिए। और ये कहा गया, गिफ्ट्स का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया मगर कहा कि उनसे गाड़ियाँ ली हैं, उनसे पैसे लिए हैं, उनसे जो है एक्स्ट्रा गिफ्ट्स भी लिए जिसमें वॉचेज़ हैं एक्सपेंसिव और भी बहुत सी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि उनकी जो बहन है उन्होंने रमशा इकबाल ने जो है बाहर जाके एवज बैरून मुल्क पढ़ने के एवज जो है 80 लाख रुपए जो है वो ट्रांसफ़र करवाए क्योंकि उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग करनी थी और ट्रांसफ़र के बाद उन्हें ये रकम जो है वापस नहीं दी। ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं आपस में लग रहे हैं। रोज़ एक दूसरे के ऊपर एक नई एप्लीकेशन जो है दायर कर दी जाती है और ये जो मसला है अभी तक कहते हैं ना कि कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। तो अब सवाल ये कि हकीकत क्या है, क्या वाकई जो है हरासमेंट ब्लैकमेलिंग का केस है या ये माली तनाज़ा है या फिर दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ को है कानूनी जंग लड़ रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो हमारे साथ मौजूद है ताहिर चौधरी साहब, एडवोकेट हैं और हमारी आज रहनुमाई फरमाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर चौधरी साहब, ये जो केस आपने देखा है इसमें डिफरेंट पहलू नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो दोनों मानते हैं कि दे वर इनटू कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि साकिब चद्दड़ ने कहा है कि मेरी तरफ से जी इतने पैसे, इतनी गाड़ियाँ, इतनी घड़ियाँ दी गई और मोमिना कह रही हैं कि वो मुझे हरास कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं ये जो चीज़ें दी गई हैं इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और जो हरासमेंट है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? पहले तो देखिए कि हमें बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, अपनी सोसाइटी सीखने की ज़रूरत है। अगर मेरा किसी के साथ कुछ ताल्लुक़ रहा है इन पास्ट और वो ताल्लुक़ किसी वजह से अब ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो रहा है, तो मैं उससे ग्रेसफुली उस ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहिए। वो चाहे वो चाहे आपका मेरा हमने एक जगह पे इकट्ठे उठे बैठे हैं, खाना खाया है, तो वो उसको हमें वो लिहाज रखना चाहिए उन चीज़ों का, शादीशुदा ज़िंदगी में भी। और अगर मेरी किसी के साथ वैसे ताल्लुक़ है तो ये जो मामला है ये फ्लेयर अप हुआ जब मोमना इकबाल ने एक एप्लीकेशन अपने इंस्टाग्राम की, उन्होंने कुछ स्टोरी वगैरह वहाँ पे शेयर किया कि इस तरह एक एमपीए और एक पॉलिटिकल जो शख्सियत हैं वो मुझे हरास कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं अगर मैंने उनकी डिमांड्स जो हैं वो पूरी ना की। ये मामला सामने आया। हमने देखा कि साकिब खान चद्दड़ नामी एक पॉलिटिकल फिगर, एक एमपीए, वो उनका नाम सामने आया और उन्होंने एक एप्लीकेशन बल्कि एक एफआईआर करवा दी एक बंदे के ख़िलाफ़। और वो बंदा बाद में पता चला कि वो मोमना इकबाल का होने वाला हस्बैंड है। वो चनियोट में एक एफआईआर दर्ज करवा दी जान से मारने की धमकियां वगैरह इस तरह की। उसके बाद मोमना इकबाल जो हैं उन्होंने एनसीसीआईए को अप्रोच किया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेरा कुछ वीडियो वगैरह या मैसेजेस या पास्ट का कोई ताल्लुक़ है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर तो एनसीसीआईए ने जब ये एप्लीकेशन गई तो उन्होंने समन किया साकिब खान चद्दड़ को। साकिब खान चद्दड़ जो हैं वहाँ पर वो पेश हुए और दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखा। इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो कंप्लेनेंट पार्टी है मोमना इकबाल और उनके सिस्टर, उन्होंने एफआईए का तरीक़ाकार ये है कि जब उनके पास कोई एप्लीकेशन, एफआईए नहीं बल्कि अब एनसीसीआईए है, पहले एफआईए था, तो एनसीसीआईए का तरीक़ाकार ये है कि जब उनके पास कोई एप्लीकेशन जाती है तो वो उसकी अपनी पहले एक इनिशियल इंक्वायरी वो कंडक्ट करते हैं। उस इनिशियल इंक्वायरी में अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसा एविडेंस, कुछ टेंजिबल एविडेंस और मवाद मौजूद है तो फिर वो प्रोसीड करते हैं और एफआईआर दर्ज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ताहिर साहब कि किसी खातून की कोई तस्वीर, कोई वीडियो, ये तो बहुत बड़ी रेड लाइन है अकॉर्डिंग टू सीएम साहिबा। ये तो इस पे कोई कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। तो ऐसी चीज को केटर करना या इसके अगेंस्ट एप्लीकेशन देना कितना संगीन जुर्म है? प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट हमारा स्पेसिफिकली उसमें और स्पेसिफिक वहाँ पर प्रोविजंस दी गई हैं। आप किसी को बार बार मैसेज करते हैं उसकी मर्ज़ी के बगैर,
उसके रोकने के बावजूद आप उसका कोई कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, और ये भी जुर्म है। और ये आप जो बात कर रही हैं कि किसी की पिक्चर वगैरह और किसी की वीडियो उसको सेव करना, उसको शेयर करना, किसी और को आगे फैलाना, तो ये भी डेफिनेटली प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको हम पीका का कानून कहते हैं 2016, उसमें बाद में अमेंडमेंट्स भी आई स्पेसिफिकली इसीलिए तो ये जुर्म है। और इस केस में भी जो मोमना इकबाल ने अपना मोबाइल वगैरह वहाँ पर सबमिट करवाया और उसकी सिस्टर ने सबमिट करवाया, तो उससे ये चीज़ें बकौल FIA, बकौल NCCIA उनका कहना है कि वो वीडियो वो वहाँ पर मौजूद है जो साकिब खान चद्दड़ के ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन था, नंबर था जो उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, और जो नंबर उन्होंने अपनी दरख्वास्त के जवाब में भी वहाँ पर लिखा, तो उस नंबर से और उस मोबाइल से वो वीडियो शेयर हुई है। ये NCCIA की इब्तदाई इंक्वायरी है और इसी वजह से उन्होंने उसको FIR में कन्वर्ट किया। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि साकिब चद्दड़ ने अपने फ़ोन का सारा डेटा जो है वो डिलीट कर दिया है। इसमें होता ये है कि NCCIA जब किसी को तलब करती है तो उसका जो मोबाइल वगैरह है, जो गैजेट्स हैं, वो भी कहती है कि वो जमा करवाएं ताकि इसकी एनालिसिस किया जाए, फॉरेंसिक करवाया जाए। तो उन्होंने अपना, मोमना इकबाल ने तो जब वो एप्लीकेशन सबमिट की तो तभी अपना मोबाइल जमा करवा दिया था और उनकी बहन ने भी, लेकिन साकिब चद्दड़ और उनकी वाइफ के ऊपर भी एलिगेशन है कि उन्होंने भी वो पैगामात भेजे थे, तो उन दोनों लोगों ने अपना मोबाइल जमा नहीं करवाया था। ये 12-13 दिन के बाद जब ये साकिब चद्दड़ ने मोबाइल अपना जमा करवाया तो उसमें से वो सारी मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह और डाटा उन्होंने डिलीट करके जमा करवाया। इसी वजह से NCCIA ने एक और जुर्म जो है वो उनका ऐड किया, एविडेंसेस ख़त्म करने का जुर्म जो है वो भी इजाफा किया उन्होंने, वो जो FIR दर्ज की है, क्योंकि सबूत मिटाना बेसिकली इटसेल्फ एक क्रिमिनल एक्ट है, एक क्रिमिनल एक्ट है। तो वो जो FIR उन्होंने दर्ज किया उसमें उन्होंने पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 201 भी इजाफा किया है, जो कहता है कि अगर आप किसी भी इंक्वायरी, किसी भी ट्रायल, किसी भी इन्वेस्टिगेशन से मुताल्लिक किसी केस में कोई जो सबूत है उसको मिटाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, तो ये जुर्म है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, यू कैन टेल मी बेटर, कि किसी को कोई चीज़ देना, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, चाहे वो घड़ी है या जूल्स हैं, उस टाइम ऑफ द पीरियड द पर्सन नोज दैट पर्सन इन कॉन्टैक्ट, क्या वो लाइबल ऑफेंस है कि वापस दिया जाए कि इट वाज अ गिफ्ट? अच्छा, इसको भी देखें, बड़ा बारीक सा एक मार्जिन है, समझने की ज़रूरत है। एक वो चीज़ है जो मैं आपसे उधार ले रहा हूँ, मैं बोरो कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, साइन होंगे पेपर। हाँ, एक वो चीज़ है जो मुझे कोई गिफ्ट दे रहा है कोई बंदा, तो गिफ्ट की 3 जो एलिमेंट्स हैं, ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन। लॉ ये कहता है कि किसी ने किसी को ऑफर किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया और वो पोजेशन भी ले लिया, तो ये गिफ्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो गई है और ये एक लीगल ट्रांजैक्शन है, वापस नहीं दी जाती, ये वापस नहीं दी जा सकती। अगर कोई मुझे तो ये तो केस खारिज हो गया। बिल्कुल, अगर कोई मुझे गिफ्ट देकर कल मांगना शुरू कर दे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी चला जाए, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन हो गई है, तो अब वो गिफ्ट अब उस बंदे की प्रॉपर्टी है, अपनी मर्जी से दिया। हाँ, वो अब अपनी मर्जी से अगर को वापस देना चाहे तो वो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारे शादीशुदा जो मामला था उनमें भी आता है, मैंने अपनी वाइफ को जी गोल्ड गिफ्ट किया था या वो वापस करें, तो वो गिफ्ट की ट्रांजैक्शन है। अभी इन्होंने कल एक और जो वहां पर एप्लीकेशन सबमिट की है मोमना इकबाल की सिस्टर के खिलाफ, कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया स्टडी के लिए जाना था, तो इन्होंने कहा कि मुझे पैसे दो और मैं फिर जो है वो बाद में वापस कर दूंगी, तो मैंने 40 लाख रुपए अमानतन इनके, हाँ 40 लाख मैंने इनके अकाउंट में और 40-41 लाख जो है वो मैंने इनको कैश इन हैंड दिए। साइन होगी कोई, अच्छा, उसमें भी देखें, उसमें वो बेसिकली FIR दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्शन 406 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड, जो कि नॉन बेलेबल एक ऑफेंस है, लेकिन उस FIR की या जो कंप्लेंट उन्होंने वहां पर वो सबमिट की है वो 406 बनता ही नहीं है। एक होता है कि मैं आपके पास खुद आऊं कि ये मेरी कोई चीज है, ये मैं अमानतन आपके पास रखवाना चाह रहा हूं, ये आप अपने पास रख लें, आप उस अमानत में खयानत करें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करें, तो फिर 406 अप्लाई होगी। एक ये है कि आप मेरे पास आई हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, तो ये मैंने आपको उधार दिया है, अगर ये एस्टैब्लिश होता है तो वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, वो पैसे उधार लेने की एक ट्रांजैक्शन है। और वो उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट सबमिट की है वो 2022 और 2023 की ट्रांजैक्शंस हैं। आपने अगर किसी को उधार दिया है और उसको उधार वापस लेने की भी एक टाइम लिमिट है, ये नहीं है 10 साल के बाद या 15 साल के बाद
जाके आप कहें जी अब मेरा उधार वापस करो, वो भी वो तब आपने क्यों नहीं सबमिशन करवाई, कोई एप्लीकेशन? वो अगर उधार था या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ था तो 2022 की वो ट्रांजैक्शन अब तब जाते। हमारा क्रिमिनल लॉ जो है वो कहता है कि जितना आप डिले करते जाएंगे किसी ऑफेंस को रिपोर्ट करने में, उतना ही आपका केस, एक तो वो केस बनता नहीं है, ऑफेंस वो बनता नहीं है जो कि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा वो डिले वाला जो फैक्टर इन्वॉल्व हो गया उस वजह से भी, तो वो उनकी जो एप्लीकेशन उन्होंने वहां पर सबमिट की है वो भी एक फ्यूटाइल सी अच्छा ताहिर एक्सरसाइज साहब, है। मुझे बताएं कि ऑब्वियसली टाइम बहुत कम है, लेकिन वी वांट टू नो मोर अबाउट इट। क्या होगा, व्हाट विल बी द एंड? ये जो केसेस आप दोनों के सामने है, इसमें पीका एक्ट भी लगा हुआ है, अमानत में खयानत वाला केस भी लगा हुआ है, और भी एप्लीकेशन दी हुई है, व्हाट विल बी? एक तो जो कल वाली एप्लीकेशन है अमानत और खयानत वाली, ये तो बनती नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं होगा रिमशा इकबाल के खिलाफ। हाँ, साकिब चजर के खिलाफ जो FIR है उसमें 9 ऑफेंसेस लगे हुए हैं, 4 ऑफेंसेस पाकिस्तान पीनल कोड के हैं और 5 ऑफेंसेस जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के हैं। इनमें सारे बेलेबल हैं, सिर्फ एक ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, जो सेक्शन 21C और सेक्शन 21D ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, और उसकी भी सजा मैक्सिमम जो है, हाँ उसकी भी वो उन्होंने एक्सप्लिसिट उनका जो कंटेंट है वो शेयर किया। इसका मतलब है उनकी गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है? उनकी नहीं, उनकी उस ऑफेंस में, बाकी 8 में तो वो बेलेबल हैं, वो अगर गिरफ्तार होते भी हैं वेरी नेक्स्ट डे उनकी वो बेल हो जाएगी। हरासमेंट विल नॉट बी टॉलरेबल। बिल्कुल।